तो आज के इस लेक्चर में हम लोग परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए तो हम लोग परसेंटेज यील्ड देखते हैं क्या है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? जो एक्चुअल यील्ड, यील्ड का मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। बोला कि एक्चुअल यील्ड जो क्वेश्चन में गिवन होता है अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, यही आता है आपका परसेंटेज यील्ड। इसको हम लोग मोल के टर्म में बोल सकते हैं, एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल इनटू 100, या मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास इनटू 100। तो एक्चुअल मास जो होता है या एक्चुअल जो यील्ड दिया हुआ, एक्चुअल यील्ड एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन रहता है, और थ्योरेटिकल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो निकालते हैं क्वेश्चन में, वो आपका थ्योरेटिकल होता है, और एक्चुअल आपका गिवन होता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। बोला कि इनिशियली 2 moles of each A and B are taken and 0.5 moles of A2B2 is obtained. Find percentage yield of reaction। तो क्या बोल रहा है कि A दिया हुआ है और यहां से B दिया हुआ, और ये क्या बना रहा है, A2B2 बना रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस होगा, ये भी लेना पड़ेगा 2 और ये भी लेना पड़ेगा 2। देखो यहाँ पे 1 था 2 था, या तो 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे 2 था 2 से गुना हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। और क्या बोल रहा है कि इनिशियली कितना दिया हुआ है, इनिशियली आपका ये 2 दिया हुआ है और ये भी 2 दिया हुआ इनिशियली, कोई दिक्कत। और ये इनिशियली ये 0 दिया हुआ है, क्योंकि अभी इनिशियली ये दिया ना, रिएक्शन होगा तब नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इनिशियली दिया हुआ ये। अब क्या करना मुझे, ये जो 2 मोल दिया हुआ है और ये भी 2 मोल दिया हुआ है इनिशियली, या मोल्स ऑफ इनिशियल ऐसे बोल दें। अब इसमें हमको देखना है कि जो दोनों दिया हुआ, तो एलआर का केस आ रहा है, यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन सा होगा ये लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। चलिए करके देखते हैं। 2 बाय, और यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, ये वाला 2 बाय 2। यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 बाय 2, ये यहां से देखिए इसका वैल्यू आया 1 और इसका वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1 आ गया। मतलब क्या है कि जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब एलआर का ये क्वेश्चन नहीं है, एलआर का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी ले सकते हो, अगर एलआर का नहीं तो दोनों में से कोई भी ले सकते, किसी का यूज करके हम ये बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, ये भी आपका 1 मोल ही बनेगा। कोई दिक्कत, यहां से ले लेंगे, ये भी आपका 1 मोल बनेगा। और पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज यील्ड पूछा है, परसेंटेज यील्ड, तो ये 1 मोल बनेगा। तो आफ्टर रिएक्शन, देखो यहां से आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद ये कितना बचेगा, ये तो पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों ले सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, कि दोनों इक्वल आ गया है, तो किसी से भी आप कर सकते हैं। तो आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, चलो यहां पे लिखते हैं, आफ्टर रिएक्शन ये बचेगा 0, ये भी बचेगा 0, और ये होगा 1 आपका, यही होगा ना आफ्टर रिएक्शन। ये जो आपका आया है ना कैलकुलेशन से, यही होता थ्योरेटिकल। ये क्या है आपका, थ्योरेटिकल है। अब मुझे क्या निकालना, परसेंटेज यील्ड निकालना है। चलिए निकाल देते हैं यहां से परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होता है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल। ये मोल के टर्म निकला है तो क्या दिक्कत है, तो एक्चुअल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल। एक्चुअल मोल क्या है, जो गिवन आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्चुअल मोल किसका, इसका पूछ रहा है ना, फाइंड द एक्चुअल मोल ऑफ रिएक्शन। तो जो आपका यील्ड निकल रहा है, यील्ड मतलब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा, यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा, तो प्रोडक्ट आपका यही ना बन रहा है। तो ये कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो एक्चुअल होता है, कितना दिया 0.5, और थ्योरेटिकल जो निकाले कितना होता है 1 इंटू 100। इसी को आप करेंगे तो 50% ना हो जाएगा आपका यील्ड। देखिए तो यील्ड 50% ना हो गया, आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ऑन हीटिंग, बोला हीट करते हैं किसको, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बोला कि 20 ग्राम रेसिड्यू आज ऑब्टेन, बोला कि 20 ग्राम रेसिड्यू है ना वो बन रहा है, ठीक ना, ऑब्टेन हो रहा। तो फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, CaCO3 को जब हीट करिएगा, तो अभी रिएक्शन बताए थे क्या होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO जो यील्ड है, और CO2 गैस, और गैस है तो ये ऊपर उड़ जाएगा।
तो रेसिड्यू आपका कौन हुआ, रेसिड्यू आपका यही तो हुआ ना जो बच गया है, ये आपका रेसिड्यू हुआ। कोई दिक्कत? मास गिवन है तो मास वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्या दिक्कत है? देखिए तो इसका मोलर मास कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, 40 अब प्लस, देखिए 40 अब प्लस क्या होता है 12 अब प्लस 16 48, 48 हमारा 60 40 100, मतलब ये 100 ग्राम है मोलर मास का। अगर ये 100 ग्राम है, ये कितना है 40 और 16 56 ग्राम है, क्या है ये 56 ग्राम, ये दिया हुआ। इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्योंकि ग्राम में दिया, डायरेक्ट हम ग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, मोल निकालो फिर से ये 1 का कोफिशिएंट 1 मोल के टर्म लो, बात वहीं पे जाएगा, ठीक ना। तो वेटे के टर्म ले क्यों ले लें, दोनों तरीका तो यूज कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है 100 ग्राम, ये दिया हुआ है 56 ग्राम, तो अगर ये 1 ग्राम देगा, अगर ये 1 ग्राम देगा तो ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 56/100, यही बनेगा आपका। और ये दिया हुआ कितना है, ये बोल रहा कि 50 ग्राम दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56/100 इंटू 50, 56/100 इंटू 50, ये बनेगा। देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये कितना आ गया 56/2, तो काटो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 8 16, 28 आ गया 28 ग्राम। ये जो 28 ग्राम निकला है ये आपका क्या निकला थ्योरेटिकल, ये आपका जो निकला है 28 ग्राम, ये थ्योरेटिकल निकला है मास, क्या 28 ग्राम थ्योरेटिकल। तो मास के टर्म में निकाल सकते एक्चुअल मास अपन थ्योरेटिकल मास, तो यहां से क्या निकालेंगे परसेंटेज यील्ड, वही फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होगा एक्चुअल, एक्चुअल क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ दिया हुआ 20 ग्राम, देखो यहाँ से वेट में दिया था इसलिए वेट निकाल लिए थे 20 ग्राम, और जो थ्योरेटिकल कितना आया 28 इंटू 100, काटो कटेगा कुछ, चलो काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 पंच 20 और 4 7 28, तो 500 बटे, देखो 500 बटे 7 आ गया, इसको करेंगे तो 7 7 49 और 1 0 7 का अंक 7, 3 0 7 चौक 28 4, मतलब आ जाएगा आपका परसेंटेज यील्ड 71.4 के आसपास आ जाएगा आपका परसेंटेज यील्ड इसका, ठीक है ना। इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। चलिए तो नोट कीजिए। चलिए तो इसमें परसेंटेज प्योरिटी को देखते हैं, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मिक्सचर में क्या है प्योर सैंपल भी है, प्योर भी है, इम्प्योर भी है। मान लेते हैं इसमें क्या है कि इतना पार्ट जो है ना इसमें प्योर है, इसमें नीचे बैठा हुआ, चलो यहाँ लिख लेते हैं, इसमें इतना जो है ना मान लेते हैं प्योर मास दिया हुआ है, इसमें क्या है इतना प्योर है, ये जो है इम्प्योर है मान लेते हैं इसमें। ये क्या टोटल सैंपल है, ये टोटल सैंपल है, ये क्या है टोटल सैंपल, ये आपका ये सैंपल है। इस सैंपल में ये दिया हुआ इम्प्योर, इम्प्योर, ये दिया हुआ प्योर दिया हुआ। इस सैंपल में क्या है, अच्छा ये सैंपल कैसा है अभी कंप्लीट, अगर सैंपल की बात करें तो इम्प्योर है, ठीक ना। तो बोलेगा कि परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, तो बोले टोटल सैंपल में ना कितना प्योर प्रेजेंट है, टोटल सैंपल में कितना प्योर प्रेजेंट है, तो वही ना होगा आपका प्योरिटी। देखिए यहां से तो क्या बोला परसेंटेज प्योरिटी, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन ए सैंपल, बोला मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल अपॉन टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल का टोटल मास इंटू 100। तो इसमें जो प्योर है इसमें टोटल बाय करेंगे तो क्या आएगा टोटल प्योर बाय टोटल इंटू 100, यही तो परसेंटेज निकल आएगा। और वही चीज तो लिखा हुआ है कि जो मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन सैंपल में जो प्योर कंपाउंड ये दिया हुआ है अपॉन टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, ये पूरा का पूरा क्या इम्प्योर सैंपल है, इसका मास इंटू 100, वही होता परसेंटेज प्योरिटी, कितना परसेंट प्योरिटी है। कोई सैंपल है मान लेते हैं, कोई सैंपल क्या इम्प्योर है, उस इम्प्योर सैंपल में कंपाउंड है और इम्प्योरिटी भी मिला हुआ है, तो ये जो कंपाउंड है ये मान लेते हैं प्योर है और यहाँ पे इम्प्योरिटी मिला हुआ, जैसे इसमें बताए थे ये सैंपल में क्या प्योर है, प्योर कंपाउंड है, इम्प्योरिटी भी कुछ मिला हुआ है, ठीक ना, इस तरीका का। तो मुझे क्या निकालना है प्योर कंपाउंड अपॉन टोटल इंटू 100, यही। चलिए क्वेश्चन को करते हैं तो और समझ में आएगा। बोला कि जो एक जो है ये दिया हुआ ए 150 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कॉपर, बोला कि ए 150 ग्राम सैंपल है किसका कॉपर का, आर
contain 75 ग्राम ऑफ प्योर कॉपर, फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, प्योरिटी, यही ना। तो अच्छा प्योर कितना दिया हुआ है, प्योर दिया हुआ 75 ग्राम, कितना दिया हुआ 75 ग्राम प्योर दिया हुआ। अच्छा टोटल जो है सैंपल कितना है, सैंपल मतलब टोटल सैंपल मतलब पूरा एक मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना का है 150 का है, यही तो निकालना था। प्योर टोटल में कितना प्योर दिया हुआ इनटू 100, तो यही तो 25 दिया 75, 25, अच्छा 25 दिया 75, 25 छक्का ये आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/6 इंटू 100, यहाँ से आएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा काटेंगे तो 50, मतलब 50% आपका प्योर है इसमें। वैसे भी देखना है 150 टोटल था, उसमें 75 जो है ना प्योर है, तो 75 का दुगुना होता है 150, तो 150 टोटल 150 ग्राम टोटल सैंपल था, उसमें 75 ग्राम प्योर है, तो इम्प्योर कितना है 75 ग्राम ना, तो 50%, तो 75 ग्राम प्योर है 75 ग्राम इम्प्योर, तो 50% प्योर है 50% इम्प्योर है, वो तो मौखिक भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट if 150 gram of the sample gives out 44 gram of CO2 on heating। लाइट चली गई। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी, इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है किसका, सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ 150 ग्राम ऑफ द सैंपल गिव्स आउट 44 ग्राम CO2 गैस ऑन हीटिंग। बोल रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो इसमें हीट करने के बाद क्या निकलता है, कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 गैस निकलता है, और ये गैस तो उड़ जाता है, यही है ना। तो बोल रहा है कि जो हीट करने के बाद इसमें देखिए बैलेंस ऑलरेडी, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मोल है, और यहाँ भी नहीं तो 1 मोल के टर्म में स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 1। बोला हीट करने के बाद जो है 44 ग्राम देता CO2, ये कितना दे रहा है 44 ग्राम दे रहा है, कोई दिक्कत। इसका मोल निकाल ले, तो देखो यहाँ से CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 ही होता है, तो मोल भी 1 आएगा, तो अगर 44/44 तो बराबर आ गया 1। अगर ये 1 मोल होगा, अगर ये 1 मोल निकल रहा है किससे, इससे, मतलब क्या कैल्शियम कार्बोनेट से, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ही ना 1 मोल CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा ना, निकालेगा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये भी होगा 1 मोल। अच्छा 1 मोल होगा तो मास निकालेंगे इसका वेट, क्योंकि वहां पे क्या चाहिए मास चाहिए ना, तो वेट क्या होता है मोल इंटू मोलर वेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर वेट कितना होता है 100, ये आएगा आपका 100 ग्राम। तो वेट कितना आ गया आपका 100 ग्राम है, ये आपका सैंपल का प्योर आ गया, ये क्या है प्योर, ये आ गया आपका प्योर। और दिया हुआ कितना है टोटल सैंपल 150 दिया हुआ, टोटल दिया हुआ 150, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी, तो क्या होगा किसी इसी सैंपल का निकालना है ना, तो इस सैंपल का प्योर कितना दिया हुआ 100 ग्राम, और इसका दिया हुआ टोटल सैंपल का कितना दिया इम्प्योर 150 इंटू 100, यहाँ देखो 50 दो नहीं 50 दिया, कितना आ जाएगा आपका 200/3% में आ जाएगा। तो 200/3 करेंगे कितना आएगा, करके देखिए आपका 200/3 तो आ जाएगा 18 और 2 0 18 66% ऐसे करके आएगा, ये आपका परसेंटेज प्योरिटी आ गया। तो परसेंटेज प्योरिटी आपका हुआ कितना 36.66 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन हो गया, और ये परसेंटेज प्योरिटी, इससे परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड इस वीडियो में आपका हो चुका। तो चलिए नोट कीजिए।